जाएगा तो वो तो चलो किसी न किसी तरीके से आ ही जाएंगे। ट्रेनों के ज़रिए ले आएंगे उन्हें, या किसी और तरीके से ले आएंगे, बसों के ज़रिए से, वाघा बॉर्डर के ज़रिए से ले आएंगे। खैर बहरहाल बहुत बुरी कंडीशन। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है लेटेस्ट 8177, आगे हिंदी में। चैनल का नाम है इनसाइड नॉलेज। तो देखते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कितनी खराब है ये बात हम सभी जानते हैं, लेकिन आज की खबर पाकिस्तान के लिए एक और नया इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट है। इसके बाद पाकिस्तान खुलकर किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा है। दोस्तों, किसी भी देश के अंदर कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो काफी ज्यादा तेजी से विकास कर पाती है, और ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब उस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत रहे, जिसमें डिफेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT के साथ साथ एविएशन सेक्टर का नाम भी आता है। और ये किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है कि भारत का एविएशन सेक्टर कितना ज्यादा मजबूत है। लेकिन जहां एक तरफ भारत एक साथ 500 एयरक्राफ्ट तक खरीद रहा है, तो वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने पास मौजूद 81 सिविल एयरक्राफ्ट में से एक को भी सही तरह से ऑपरेट नहीं कर पा रहा। दरअसल लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के पास मौजूद 81 एयरक्राफ्ट में से 77 विमान को पूरी तरह से ग्राउंड कर दिया गया है। मतलब ये विमान अब बिल्कुल भी उड़ान नहीं भर सकते, और ऐसा अनिश्चित काल के लिए किया गया है। दोस्तों, इस कदम के पीछे की वजह यह है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के पास आने वाली गैस की सप्लाई बंद कर दी गई है। मतलब एविएशन फ्यूल जिसके दम पर कोई भी विमान उड़ान भरता है, अब पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन कंपनी के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वह अपने एयरक्राफ्ट में तेल भी भर सके, जो कि साफ तौर पर बताता है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी को पिछले काफी लंबे समय से एविएशन फ्यूल के लिए कोई भी पेमेंट नहीं मिली, जिसकी वजह से उन्होंने उसकी सप्लाई सस्पेंड कर दी है। देखा जाए तो यह होना कोई हैरानी की बात भी नहीं है, क्योंकि पहले ही ये रिपोर्ट निकलकर सामने आ गई थी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को 750 अरब पाकिस्तानी रुपए का नुकसान हो चुका है, और ये नुकसान आने वाले समय में लगातार बढ़ते ही जा रहा है। ऐसे में इन 77 विमान को जमीन पर खड़ा हुआ देखकर मजाक बनाया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान अब भारत में आए अपने क्रिकेट खिलाड़ियों को वापस बुला भी पाएगा, या फिर उन्हें भारत में ही छोड़ने का इरादा है। खैर, ये तो कोई मजाक की बात है, लेकिन अगर हम समझने की कोशिश करें तो पाकिस्तान के अंदर सिविल एविएशन की हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता है। अभी तो हम बस यही सुन रहे हैं कि 77 विमान को ग्राउंड किया गया, लेकिन आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि जो विमान हवा में मौजूद है उनकी क्वालिटी भी कुछ खास अच्छी नहीं है। चाहे पाकिस्तान एयरलाइंस में सर्व किया जाने वाला खाना हो या फिर इनकी एयरलाइंस की सेफ्टी प्रोटोकॉल, सभी पर लगातार सवाल उठाए जा सकते हैं। उनकी क्वालिटी और परफॉर्मेंस को लेकर पूरी दुनिया में कोई भी भरोसा नहीं करता, जिसकी वजह से अधिकतर लोग अब पाकिस्तान जाना ही बंद कर चुके हैं। ये बात भी काफी हंसने वाली है कि ये वही पाकिस्तान है जो कभी भारत के साथ युद्ध लड़के कश्मीर हासिल करने के बयान दिया करता था। यहाँ तक कि इस पाकिस्तान ने पिछले कई दशकों से भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर किया और आतंकवाद को समर्थन दिया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि खुद के देश में विमान भी नहीं उड़ा पा रहे और जमीन पर लोगों को आटा भी नहीं मिल रहा। वहीं इन्हीं सब के बीच में दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अब अबाबिल मिसाइल का परीक्षण करने के एक हफ्ते बाद पाकिस्तानी मिलिट्री ने गौरी मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल अबाबिल की तरह ही एक मध्यम दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जो परमाणु और पारंपरिक दोनों हथियार अपने साथ ले जाने में सक्षम है। लेकिन पाकिस्तान की इस सफलता को लेकर कोई भी खास उत्साहित नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान के पास अपने सिविल एयरक्राफ्ट उड़ाने के पैसे नहीं है, और दूसरी तरफ परमाणु मिसाइल का ही परीक्षण किए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको ये बात जानकर भी काफी हैरानी होगी कि पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल की क्षमता के ऊपर अब एक बड़ा सवाल खड़ा किया जाने लगा है। इसके अलावा कि पाकिस्तान की मिसाइल जरूरत पड़ने पर उड़ान नहीं भर सकती। एक और बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि पाकिस्तान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर जो MIRV क्षमता बताता है, शायद वह असल में मौजूद ही नहीं है। पाकिस्तान का दावा है कि उनकी अबाबिल मिसाइल के अंदर ये एडवांस खूबी मौजूद है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। दरअसल बात यह है कि ये काफी बड़ी क्षमता है और इसका इस्तेमाल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में किया जाता है, जिनकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से लेकर 20000 किलोमीटर तक हो सकती है। इसीलिए क्योंकि इन मिसाइल का टारगेट काफी बड़ा होता है और उनके अंदर एक ही मिसाइल के जरिए काफी अलग अलग टारगेट को तबाह करने की क्षमता होनी जरूरी है। लेकिन मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर MIRV को इंटीग्रेट करना न सिर्फ मुश्किल है, बल्कि इसका कुछ खास मतलब भी नहीं बनता। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो जहां एक
तरफ पाकिस्तान अपने पास मौजूद सिविल एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए तेल के पैसे भी नहीं दे सकता, तो वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक्सपर्ट अब पाकिस्तान की मिसाइल क्षमता के ऊपर संदेह करना शुरू कर चुके हैं और वह समय दूर नहीं जब हमें असलियत का पता चलेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन पाकिस्तान की इस दयनीय हालत के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। जी जनाब। अच्छा, ये खबरें तो काफ़ी टाइम से आ रही हैं, काफ़ी टाइम से ये खबरें चल रही हैं कि आर्थिक व्यवस्था क्या है, कंडीशन क्या है, क्या कंडीशन है, क्या हालात हैं, और हर जगह से लोन और डोनेशन वाले मामला चल रहे थे। लेकिन ये है कि इतनी ज़्यादा बुरी कंडीशन अभी तो काफ़ी जगहों पे ये भी सुनने में आया है कि बाकायदा एयरपोर्ट्स जो हैं वो दूसरे कंट्रीज़ को गिरवी रख दिए गए हैं। जैसे मोटरवेज़ हैं वो किसी और कंपनी को, किसी और कंट्री को गिरवी रख दिए गए हैं। कराची एयरपोर्ट्स हो गया, मुल्तान एयरपोर्ट का सुना है 2 से 3 एयरपोर्ट दे दिए गए हैं। मतलब कोई और प्राइवेट कंपनी उन्हें रन करेंगी, उन्हें चलाएंगी और वो लोग अर्निंग करेंगे। एसेट होता है किसी भी कंट्री का, सिविल एविएशन या रेलवे निज़ाम या कोई भी ऐसा सिस्टम होता है जिससे लोगों को सहूलत मिलती है, लोगों की आमदोरफ्त होती है। बहुत सारे ऐसे इदारे होते हैं जो कि एक, जैसे इलेक्ट्रिक का इदारा है, ये इदारे होते हैं रेवेन्यू जनरेट करने के किसी भी गवर्नमेंट के लिए। टैक्स भी वसूल होता है। तो बड़े बड़े इदारे होते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर चला ही नहीं सकते, गवर्नमेंट ही चलाती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना ही पैसा होता है। लेकिन अब यहाँ उलट हो रहा है कि वो इदारे जो बहुत बड़े इदारे हैं, जो गवर्नमेंट के चलाने के हैं या गवर्नमेंट ही टोटल उन्हीं से चलती है, उन्हीं इदारों से मुल्क चलते हैं, वो इदारे प्राइवेट किए जा रहे हैं और उन इदारों में एक जहाज़ उड़ाने तक के फ्यूल तक नहीं है। अगर ये कंडीशन है तो फिर इन फ्यूचर और क्या होगा, इससे बुरा क्या होगा। और जैसा इन्होंने बीच में बात की कि खिलाड़ियों को कैसे लाया जाएगा, तो वो तो चलो किसी न किसी तरीके से आ ही जाएंगे, ट्रेनों के ज़रिए ले आएंगे उन्हें, क्या किसी और तरीके से ले आएंगे, बसों के ज़रिए से, वाघा बॉर्डर के ज़रिए से ले आएंगे। खैर बहरहाल बहुत बुरी कंडीशन, बहुत ही बुरी कंडीशन, और यहाँ पर आवाम के साथ भी बहुत ही बुरी कंडीशन चल रही है। आने वाला वक्त इलेक्शन की तरफ जा रहा है, सियासत में बहुत ही ज़्यादा तब्दीलियाँ आ रही हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ आ चुके हैं दोबारा। ये वो देखिए कितनी अजीबोगरीब सी बात है कि ये वो लोग थे जिन पे करप्शन थी, जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे, तो ये लोग जा चुके थे। मतलब इन लोगों ने अपना वो नहीं करना था, यानी कि ये लोग सियासत में भी हिस्सा नहीं ले सकते थे, इन पे पाबंदियाँ लग गई थी और ये गिरफ़्तार होने वाले थे, गिरफ़्तार हो सकते थे, गिरफ़्तार भी हुए थे। यही लोग दोबारा मुल्क में आके जलसे कर रहे हैं। यानी वक्त कुछ भी हो सकता है, वक्त किसी को भी नीचे दिया जाता है, किसी को दोबारा उठा दिया जाता है। एक वक्त था इमरान खान की गवर्नमेंट थी, तो आज इमरान खान खुद जेल में मौजूद है और दूसरा जो है वो जेल में मौजूद थे या कंट्री से बाहर चले गए थे, आज वो लोग दोबारा आ गए हैं। तो पाकिस्तान में स्टेबल गवर्नमेंट कभी भी नहीं रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकनॉमी भी स्टेबल नहीं रही। पाकिस्तान में जो प्रोग्राम हैं, प्लानिंग्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी स्टेबल नहीं रहे। हमेशा पाकिस्तान में डामाडोल मामला रहा है, हमेशा पाकिस्तान में उथल पुथल रही है। कोई ना कोई तेज़ी से इवेंट होते रहे, जैसे बहुत बड़े बड़े इवेंट तेज़ी से होते रहे, पूरी गवर्नमेंटें गिरा दी जाती हैं, फिर मार्शल लॉ लग जाता है, फिर फ़ौजी हुकूमत आ जाती है, फिर दूसरी हुकूमत आ जाती है, फिर वो हुकूमत 2 से साल 1.5 साल में पूरा नहीं करती तो उसे गिरा दिया जाता है। तो ये पाकिस्तान में चलता रहा है, जिसकी वजह से आज तक पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनी ही नहीं है। पाकिस्तान में ना एजुकेशन सिस्टम बना है सही तरीके से, ना ही सेहत का सिस्टम बना है, कुछ भी किसी भी किस्म की कोई प्लानिंग पाकिस्तान में हुई ही नहीं है। इसी वजह से पाकिस्तान बिल्कुल खुद ब खुद चल रहा है जो चल रहा है। किस तरीके से चल रहा है, कैसे चल रहा है, आवाम खुद ही चला रही है, ऐसा लग रहा है मुझे तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आने वाला वक्त कहाँ जा रहा है, शायद और बड़े बड़े इदारे बिकेंगे और बड़ी बड़ी चीज़ें सेल हो जाएंगी। जब चलाने के लिए पैसे ही नहीं होंगे, फ्यूल डालने के लिए पैसे ही नहीं होंगे जहाज़ों में, तो ज़ाहिर सी बात है प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाएगा, पूरे कंट्रीज़ को दे दिए जाते हैं इदारे। तो बस सिर्फ अच्छी उम्मीद की जा सकती है। दोबारा किसी और इस हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।